हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का 10वां चैप्टर कर रहे थे, प्रकाश वैद्युत तरंगे। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे कर रहे थे। उसमें हमने जो कल तक हेडिंग क्या पढ़ ली थी, हमने कल तक हेडिंग पढ़ ली थी प्रकाश वैद्युत धारा पर तीव्रता और किसका प्रभाव, प्रकाश वैद्युत धारा पर जो है तीव्रता और विभवांतर का प्रभाव। ठीक है, कल हमने हेडिंग क्या कर ली थी, प्रकाश वैद्युत धारा पर, है ना, प्रकाश, हमने हेडिंग क्या कर ली थी, प्रकाश वैद्युत धारा पर जो है इसका प्रभाव, एक तो तीव्रता का प्रभाव देख लिया था, तीव्रता और विभव का प्रभाव। ठीक है, तीव्रता और किसका प्रभाव, विभवांतर का, तीव्रता और विभवांतर का प्रभाव कल हमने देख लिया था। ठीक है, तीव्रता और विभवांतर का प्रभाव हमने देख लिया है ना। जब हम क्या करते हैं, हमको पता है जब हम यहाँ से क्या डालेंगे, प्रकाश की किरणें डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलते हैं, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। इस धातु पर प्रकाश की किरणें डालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमने प्रारंभिक स्थिति में क्या किया था, यहाँ से जो है एक दिक् परिवर्तक लगाया था ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा जो है दिक् परिवर्तक था। ठीक है, ये हमारा क्या है, दिक् परिवर्तक है। ठीक है, हमारा क्या है, ये दिक् परिवर्तक है। इसकी सहायता से हमने जो है कैथोड, और ये क्या है, एनोड, ये कैथोड था और ये क्या था, एनोड, इसको धनावेशित कर दिया था बैटरी की सहायता से। ये विभव विभाजक था, है ना, ये क्या हमारा था, विभव विभाजक। ठीक है, विभव विभाजक, ये वोल्ट मीटर और ये माइक्रो मीटर की सहायता से हमने जो है इस प्लेट को धनावेशित एनोड कर दिया था, इस प्लेट को कैथोड कर दिया था। और इस आधार पर हमने जो है तीव्रता और किसका प्रभाव देख लिया था, तीव्रता और विभवांतर का प्रभाव। ठीक है, तीव्रता और किसका प्रभाव देखा था, विभवांतर का। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाते हैं, यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, जिससे प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है। ये कल बता दिए हैं। जैसे जैसे इस पर जो है किरणों को क्या करोगे, तीव्रता को बढ़ाओगे, अर्थात फोटॉन की ऊर्जा बढ़ाओगे, यहाँ से अधिक मात्रा में जो है क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋणावेशित है और ये प्लेट धनावेशित है, तो ऋण इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर चलेंगे, जिस कारण क्या बहेगी, धारा, जिस कारण क्या बहेगी, धारा। ठीक है, जिस जो धारा बह रही है उसे कौन सी धारा बोलेंगे, उसे प्रकाश धारा बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे जो है तीव्रता बढ़ती जाती है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में निकलते हैं और प्रकाश धारा बढ़ती है। इसी तरह अगर हम विभवांतर का प्रभाव देखेंगे तो विभवांतर हमने क्या किया था, विभवांतर में हमने जो है इसको जो है दिक् परिवर्तक को बदल दिया, इस प्लेट को इससे जोड़ दिया या इससे जुड़ गया। अब यह प्लेट जो है इसको हमने क्या कर दिया, इसके माध्यम से ऋणावेश देना शुरू कर दिया, इसके माध्यम से क्या देना शुरू किया, ऋणावेश। और यहाँ पे देखोगे यह प्लेट जो है ऐसे इससे जुड़ जाएगी तो यह प्लेट हो जाएगी धनावेशित। अब यह प्लेट ऋणावेशित है और यहाँ पे भी ऋणावेश आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ऋणावेश। तो या इस कारण एनोड प्लेट जो है ऋणावेशित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। लेकिन जिन इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा अधिक होगी वह इसके प्रतिरोध को झेलते हुए एनोड ए पर पहुंचेंगे, जिस कारण प्रकाश धारा बहेगी। लेकिन अगर हम इसको दिए गए जो है किसके मान को, ऋणावेश के मान को बढ़ाते जाए, अगर प्लेट ए पर ऋणावेशित मान को बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा, प्रतिकर्षण ए का इतना ज्यादा हो जाएगा कि यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो जो है एनोड ए को दिया गया वह अधिकतम ऋण विभव। ठीक है, एनोड ए को दिया गया वह अधिकतम ऋण विभव, जिस पर जो है कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर नहीं आता, उसे हम क्या बोल रहे थे, समस्तब्ध विभव या निरोधी विभव। उसके लिए हमने व्यंजक भी पढ़ लिया था कल। उसके लिए हमने व्यंजक क्या पढ़ लिया है, ई के बराबर क्या था, ई के बराबर EV0। ठीक है, ई के क्या थी, गतिज ऊर्जा, ई के क्या थी, इलेक्ट्रॉन की जो है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है, ई के क्या था, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। और V0 बताया ही गया था, ये तो पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। V0 क्या था, निरोधी विभव। ठीक है, V0 क्या था, निरोधी विभव, निरोधी विभव था। तो हमने क्या देखा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर नहीं कर रही, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वह जो है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रही। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, प्रकाश की तीव्रता कितनी भी बढ़ा दोगे, प्रकाश की तीव्रता कल एक इंडिकेट लिखवाए थे, एक इंडिकेट क्या लिखवाया गया था, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो है अधिकतम गतिज ऊर्जा। ये प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो है अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं है। ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे कितनी भी तीव्रता बढ़ा दो, प्रकाश की किरणों को कितनी भी ज्यादा बढ़ा दोगे, ठीक है, वह जो है इसकी जो इलेक्ट्रॉनों की गति करने की जो क्षमता है, गति करने की जो स्पीड है वह जो है इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। जिस स्पीड से अभी चल रहे थे प्रकाश किरणों को बढ़ाओगे उतनी स्पीड से तब भी चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए। उसके बीच हम एक ग्राफ खींच सकते थे, कल ग्राफ खींचना जो हम लोग भूल गए हैं। ठीक है, एक इंडिकेट लिखे थे कल। ठीक है, इंडिकेट के बाद ग्राफ खींचना था तो उसको कर लेते हैं आज, फिर हम आएंगे कि आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो पहले हम ग्राफ खींच लेंगे तब आवृत्ति का प्रभाव देखेंगे। ठीक है, तो कल उसमें थोड़ा संशोधन करेंगे। जो कहा गया था आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होती है
आपतित प्रकाश की तीव्रता का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में, तो उसमें हम ग्राफ भी खींच लेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, एक ग्राफ खींच लेंगे। कल हमने जो इंडिकेट लिखवाया था वो इंडिकेट लिख देते हैं, फिर ग्राफ खींचते हैं, फिर क्या खींचते हैं, फिर जो है हम ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, इंडिकेट क्या था, प्रकाश जो है क्या इंडिकेट था, अधिकतम गतिज ऊर्जा। जो कल लास्ट का इंडिकेट था उसको देख लेते हैं। अधिकतम गतिज ऊर्जा है ना, अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है क्या, आपतित प्रकाश की, यह कल इंडिकेट लिखवाए हैं। अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की जो है तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, है ना। ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। मतलब जितनी तीव्रता अभी, जिस तीव्रता से अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ कैथोड से एनोड की ओर जाएंगे, ठीक है, कैथोड से एनोड की ओर जाएंगे, उसी तीव्रता पर यहाँ पे प्रकाश की किरणों को बढ़ा दोगी तो भी जाएंगे। कारण प्रकाश की तीव्रता केवल क्या बढ़ाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाएगी, ना कि उनकी गति करने की स्पीड बढ़ाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कल हम ये इंडिकेट लिख चुके हैं। अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो अगर हम निरोधी विभव, ठीक है, हम जो है निरोधी विभव और इसके बीच ग्राफ खींचें, विभवांतर और इसके बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो देखिए एक ग्राफ हमको जो है खींचना था जो कल भूल गए थे, उस ग्राफ को हम आज कर लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, कहाँ बनाया, जगह है, देखिए यहीं पे ग्राफ बना देते हैं, थोड़ा छोटा ही होगा। ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा हमारा, है ना, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। ये जो इसको दिखेगा यहाँ पे, है ना, ये ग्राफ है हमारा। तो ये इस अक्ष पे हम किसको रख रहे हैं, विभवांतर को। ठीक है, इस अक्ष पे किसको रख रहे हैं, इस अक्ष पे रख रहे हैं विभवांतर को। ठीक है, इस अक्ष पे किसको रख रहे हैं, विभवांतर को। और ये जो है ये किसको बता रहा है, प्रकाश धारा को। ठीक है, ये किसको बता रहा है, ये जो है ये बता रहा है प्रकाश धारा, है ना, प्रकाश धारा। ध्यान रखिए इस इंडिकेट के बाद ही यह ग्राफ है, इंडिकेट के बाद ही ग्राफ बना देंगे। ठीक है, इंडिकेट के बाद ही क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे। तो अब ध्यान दीजिए, ये किसको बता रहा है, प्रकाश धारा को बता रहा है। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये किसको बता रहा है, प्रकाश धारा को। ठीक है, ये प्रकाश धारा को बता रहा है। अब हम मान लेते हैं कि मान लो हमने इस प्लेट ए को इतना ऋण विभव दे दिया, प्लेट ए को इतना ऋण विभव दे दिया कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर नहीं आ रहा, एनोड पर जो है कैथोड से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इतना इसको ऋण विभव दे दिया है कि इतना प्रतिकर्षण इसका ज्यादा हो गया इस प्रकाश इलेक्ट्रॉन पर कि यह इसके प्रतिकर्षण को झेल कर यहाँ पे नहीं आ पा रहे, प्रतिकर्षण को जो है झेल कर यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। यानी यह जो है प्लेट अब किस पर आ गया है, निरोधी विभव पर। निरोधी विभव क्या है, प्लेट ए को दिया गया वह अधिकतम ऋण विभव, जिसके कारण कैथोड से कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच रहा। कैथोड से क्या हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच रहा। उस विभव को हम क्या कर रहे हैं, निरोधी विभव। ठीक है, उस विभव को क्या कर रहे हैं, निरोधी विभव। ठीक है, निरोधी विभव। तो हम मान लेते हैं कि जो है यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, निरोधी विभव है। ठीक है, निरोधी विभव है। इस पर जो है इलेक्ट्रॉन निरोधी विभव था, तो उस समय प्रकाश की तीव्रता आई थी या I1 थी। प्रकाश की तीव्रता कितनी थी, प्रकाश की तीव्रता I1 है। अब हम तीव्रता बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं निरोधी विभव पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि अगर तीव्रता बढ़ा दें तो क्या यहां से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन यहां पे जा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इनकी गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। क्या नहीं बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है कितना भी आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दो, उनकी गतिज ऊर्जा करके यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ठीक है, ए पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो हम तीव्रता बढ़ा देंगे तो भी निरोधी विभव वहीं पर बना रहेगा। निरोधी विभव क्या रहेगा, निरोधी विभव जो है उसी इस फार्मूले में जो है किसका उपयोग नहीं है, आई का कहीं उपयोग नहीं है। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी भी बढ़ा दोगे, निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे किरणों को और बढ़ाओ, लेकिन जो जिस विभव पर यह निरोधी विभव पर पहुंच गया है, जिस ऋणात्मक विभव पर या निरोधी विभव पर है, यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है कितनी भी तीव्रता बढ़ाओगे, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ी है, जिस कारण यह ज्यादा गति करके यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो निरोधी विभव जो है, निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हमने जो है तीव्रता बढ़ा दी, ठीक है, तीव्रता क्या कर दी, तीव्रता बढ़ा दी, मान लो तीव्रता कर दी I2, तीव्रता कितनी कर दी, I2 कर दी, तो भी जो है निरोधी विभव उसी पर बना है।
कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी भी तीव्रता बढ़ाओगे यहां से यहां तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने इसकी उतना ऋण विभव दे दिया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से आ नहीं पा रहा है। ठीक है, और तीव्रता और बढ़ा दो, है ना, तीव्रता को क्या करोगे, ये कौन सी धारा थी, ये है प्रकाश धारा। ठीक है, नहीं दिखेगा तो ये प्रकाश धारा है। हमने तीव्रता को क्या कर दिया, हमने तीव्रता को और बढ़ा दिया। ठीक है, तीव्रता को और बढ़ाकर कितना कर दिया, I3 कर दिया। ठीक है, तीव्रता क्या कर दी, I3। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, I3 बड़ा है किससे, I2 से, और I2 किससे बड़ा है, I1 से। हमने तीव्रता क्या कर दी, ये ग्राफ बना लेंगे, हमने सीधा ऐसे है ग्राफ, हमने जो है क्या कर दिया, तीव्रता को खूब बढ़ा दिया। तीव्रता जो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी, लेकिन निरोधी विभव जहां पे था वहीं पर बना है। ठीक है, निरोधी विभव जहां पर है वहीं पर बना है, उसकी तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी एक बार जब यह इलेक्ट्रॉन हमने ए पर इतना ऋणावेश दे दिया कि इससे कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं आ रहा, तो प्रकाश की तीव्रता यहाँ पे कितनी भी मात्रा में प्रकाश डाल दो, यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि निरोधी विभव पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता, तीव्रता का। तो यह ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इस ग्राफ को क्या कर लेंगे, इस ग्राफ को जो है बना लेंगे। ठीक है, इस ग्राफ को बना लीजिएगा, फिर हेडिंग लिखेंगे क्या, प्रकाश वैद्युत धारा पर जो है आवृत्ति का प्रभाव, प्रकाश वैद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव। तो पहले इस ग्राफ को बना लीजिए इंडिकेट के पास, फिर हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, फिर हेडिंग क्या करेंगे, हम देखेंगे अगली हेडिंग। तो इसको पहले बना लेंगे इस ग्राफ को। ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता जो है वह किसको नहीं प्रभावित करेगी, निरोधी विभव को। इंडिकेट हो गया है हमारा। हेडिंग क्या बनाएंगे, हेडिंग बनाइए प्रकाश वैद्युत धारा पर, हेडिंग हमारा प्रकाश वैद्युत धारा पर, हेडिंग यहां पे लिख देते हैं, है ना, प्रकाश वैद्युत धारा पर, है ना, प्रकाश वैद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव। ये हमारी हेडिंग हो जाएगी, प्रकाश वैद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव, ये हेडिंग है। ठीक है, हेडिंग बनाइए और इसमें लिखिए प्रकाश वैद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव, और लिखो इसमें हो गया, लिखिए यदि प्रकाश की तीव्रता को नियत रखकर, हेडिंग है प्रकाश वैद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव। अब हमने क्या किया, तीव्रता वही रखी, आवृत्ति बढ़ा दी। आवृत्ति क्या है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, है ना, प्रति सेकंड जो है हमने क्या कर दिया, किरणों की संख्या को बढ़ा दिया। ठीक है, तो लिखिए, लिखो यदि प्रकाश की तीव्रता को नियत रखकर विभिन्न आवृत्तियों का प्रकाश, यदि प्रकाश की तीव्रता को नियत रखकर विभिन्न आवृत्तियों का प्रकाश कैथोड सी पर, विभिन्न आवृत्तियों का प्रकाश कैथोड सी पर डाला जाए तो, कैथोड सी पर डाला जाए तो संतृप्त धारा का मान, कैथोड सी पर डाला जाए तो संतृप्त धारा का मान एक ही प्राप्त होता है, संतृप्त धारा का मान एक ही प्राप्त होता है, परंतु निरोधी विभव का मान, हो गया, परंतु निरोधी विभव का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, परंतु निरोधी विभव का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। हो गया, निरोधी विभव का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, अतः स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, क्या, अतः स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को, हो गया, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को, हो गया, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए उतने ही,
उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए, हो गया, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए उतने ही ऊंचे निरोधी विभव की, उतने ही ऊंचे निरोधी विभव की आवश्यकता होती है, हो गया, उतने ही ऊंचे निरोधी विभव की आवश्यकता होती है। ठीक है, उतने ही ऊंचे निरोधी विभव की आवश्यकता होती है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, हो गया, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा निरोधी विभव के अनुक्रमानुपाती होती है, निरोधी विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, अतः के बाद अनुक्रमानुपाती होती है। अतः उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अतः उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, हो गया, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, हो गया ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान रखिए, अभी हम सूत्र हमको क्या मिला था, ई के बराबर दिख रहा होगा, ई के बराबर हो जाएगा ई भी जीरो, ई के बराबर ई भी जीरो। ई है क्या, ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा है। तो हमको पता है, मान लो कोई फोटान आया था, ठीक है, फोटान क्या था, आया था, तो उसके पास ऊर्जा कितनी थी, ऊर्जा एच न्यू थी ना। तो हमको क्या पता है, हमको पता है जब कोई किसी धातु पर जो है कोई प्रकाश किरण गिरी थी तो किस रूप में गिरी है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में गिरी है, जिसे हम क्या बोल रहे थे, क्वांटा या फोटान कहते हैं। प्लांक ने बताया था कि ऊर्जा जो है छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है, जिनकी जो है प्रत्येक बंडल की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है, प्रत्येक बंडल की ऊर्जा निश्चित होती है। मान लेते हैं यही ऊर्जा तो होगी, यही ऊर्जा है ना। तो मान लो कोई भी है जो है, कोई भी फोटान जो है एक इलेक्ट्रॉन पर गिर रहा है ई, ठीक है, कोई फोटान है ई, ठीक है, जिसकी ऊर्जा जो है कितनी है, एच न्यू है ना, ऊर्जा कितनी है, एच न्यू है। तो अब क्या देख रहे हो, ये जो एच न्यू ऊर्जा है वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दो चीजें करता है, ठीक है, एच न्यू ऊर्जा का यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दो चीजें करेगा। एक तो इस धातु के पृष्ठ से निकलने में, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन। इस ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रॉन जब किसी धातु के पृष्ठ पर जो है क्या करेगा, फोटान का बंडल गिरेगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी सारी ऊर्जा, मान लो इस फोटान के पास एच न्यू ऊर्जा थी, कितनी ऊर्जा थी, एच न्यू, या कहिए ई ऊर्जा थी। तो इस ई एच न्यू ऊर्जा को, ई या एच न्यू ऊर्जा को फोटान क्या किया, किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे दिए। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का कर क्या रहा है, कुछ कार्य जो है, कुछ ऊर्जा का कुछ भाग जो है यह क्या करता है, यहां से इस धातु के पृष्ठ से निकलने में लगा रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं। धातु के पृष्ठ से निकलने में जो ऊर्जा लगती है उसे क्या बोलते हैं, कार्यफलन। बाकी जो ऊर्जा है वह किस रूप में रखेगा, बाकी जो ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा के रूप में रख लिया, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को फोटान के द्वारा ऊर्जा मिली थी, उस ऊर्जा का उपयोग इन्होंने दो रूप में किया, एक तो इस धातु के पृष्ठ से निकलने में कर दिया, ठीक है, और दूसरा कहां कर रहा है, ऊर्जा का जो है कुछ मात्रा अपने पास गतिज ऊर्जा के रूप में रख लिया, ठीक है, ऊर्जा की कुछ मात्रा किस रूप में रख लिया, गतिज ऊर्जा के रूप में रख लिया। तो अभी हम मान लेते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं कि आवृत्ति किस प्रकार निर्भर है, किस प्रकार गतिज ऊर्जा जो है आवृत्ति पर निर्भर है, ठीक है। तो अब हमने कह दिया कि मान लो पहले जो है हमारे पास जो एच तो नियत है, एच प्लांक नियतांक है, ठीक है। पहले जो है हम क्या कर रहे थे, पहले हम जो है 10 ईवी की ऊर्जा गिरा रहे थे, ठीक है, 10 ईवी की ऊर्जा इस धातु के पृष्ठ पर गिरा रहे थे। मान लीजिए उस धातु का कार्यफलन, मतलब इस धातु से निकलने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन को 4 ईवी की जरूरत थी, कितने ईवी की,
4 ईवी की जरूरत थी, तो बाकी 6 ईवी क्या हुआ, 10 में से 4 ईवी तो कार्यफलन में लग गया, 6 ईवी क्या करेगा, 6 ईवी गतिज ऊर्जा के रूप में रह जाएगा। किस रूप में रह जाएगा, गतिज ऊर्जा के रूप में आ गया, ठीक है, इकट्ठा हो गया। अब हम क्या करेंगे, कह रहे हैं कि आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हमने माना था कि इलेक्ट्रॉन के पास कुल ऊर्जा थी जो है 10 ईवी, उसने कुछ ऊर्जा का उपयोग कार्यफलन में रख दिया जो सबके लिए निश्चित है, ठीक है, और बाकी ऊर्जा किस रूप में रख ली, गतिज ऊर्जा के रूप में रख ली। हमने आवृत्ति बढ़ा दी, अभी आवृत्ति कितनी थी, न्यू थी, अभी आवृत्ति कितनी थी, न्यू, ठीक है। अब आवृत्ति को बढ़ाकर जो है हमने आवृत्ति बढ़ा दी, जिस कारण जो है आवृत्ति ऊर्जा से सीधा संबंध है, ऊर्जा बढ़ गई। मान लो अब उसके पास ऊर्जा कितनी हो गई, 12 ईवी की हो गई। क्यों, क्योंकि हमने आवृत्ति बढ़ा दी, हमने क्या कर दी, आवृत्ति बढ़ा दी। तो कार्यफलन के लिए तो 4 ही चाहिए, मतलब यहां से निकलने के लिए कितना चाहिए, 4 ही, लेकिन अब उसके पास ऊर्जा कुल 12 थी, तो यहाँ पे तो 4 ही लगा, बाकी 8 जो बचा है वो 8 किस रूप में आ गया, 8 गतिज ऊर्जा के रूप में आ गया। इस प्रकार इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, कब, जब हमने प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दी। क्यों, क्योंकि आवृत्ति जो है सीधा संबंध रखता है ऊर्जा से, ठीक है। तो जो ही आवृत्ति बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, या और तेजी से जो है इलेक्ट्रॉन क्या किए, और अधिक ऊर्जा लेकर जो है एक की ओर जाना शुरू कर दिए। तो जो अभी ऋण प्लेट, जो ए प्लेट जो थी निरोधी विभव पर थी, निरोधी विभव मतलब वो विभव जिस पर जो है ए प्लेट पर कोई भी जो है ऋणावेश नहीं आ रहा था, जो ही हमने आवृत्ति बढ़ाई, मान लो 6 ईवी की आवृत्ति थी, तब यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं जा पा रहा था, लेकिन जो ही हमने जो है प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई, इलेक्ट्रॉनों के पास गतिज ऊर्जा बढ़ गई, 6 से बढ़कर 8 हो गई। तो जो अभी इलेक्ट्रॉन 6 ईवी वाले यहां से यहां नहीं जा पा रहे थे, अब उनके पास ऊर्जा ज्यादा हो गई। यह जो है निरोधी विभव जो है, जो अभी इन इलेक्ट्रॉनों को रोक पा रहा था, जब इनके पास ऊर्जा 8 ईवी की हो जाएगी तो इन इलेक्ट्रॉनों को निरोधी विभव नहीं रोक पाएगा, ठीक है। यानी यहां से जो है 8 ईवी वाले ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कहां जाना शुरू कर देंगे, ए प्लेट की ओर जाना शुरू कर देंगे, मतलब फिर से प्रकाश धारा बहनी शुरू हो जाएगी। जब निरोधी विभव पर था तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा पा रहा था, जिस कारण प्रकाश धारा शून्य हो गई थी, ठीक है। लेकिन जो ही हमने जो है ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को बढ़ाया, 6 से 8 किया, जिनके पास अधिक ऊर्जा आई वह फिर निरोधी विभव को जो है, निरोधी विभव के प्रतिकर्षण को झेल कर भी कहां जाना शुरू कर दिए, प्लेट ए पर जाना शुरू कर दिए। जो ही इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तुरंत ही प्रकाश धारा बहनी शुरू हो जाएगी, यानी आवृत्ति के बढ़ने पर जो है निरोधी विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू होगा। अब इस प्लेट को अगर फिर से इस धारा को रोकना है, जो 8 ईवी लेके इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, उस धारा को अगर रोकना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, यहां से ऋण विभव का मान और अधिक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो 6 ईवी के लिए निरोधी विभव था, अब उससे काम नहीं चलेगा। 8 ईवी का जो इलेक्ट्रॉन है, 8 की जो ऊर्जा लेकर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए जो है निरोधी विभव का मान क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो आवृत्ति बढ़ाने पर जो है निरोधी विभव का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब अब 8 ईवी के इलेक्ट्रॉन को अगर रोकना है इनको, तो और अधिक ऋण विभव देना पड़ेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जैसे ही प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति बढ़ाएंगे, निरोधी विभव बढ़ना पड़ेगा। निरोधी विभव है क्या, वह विभव जिस पर जो है सी से कोई इलेक्ट्रॉन ए पर नहीं आ रहा। अगर इनके पास ऊर्जा 8 हो गई तो यह इसका विभव झेल कर भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो यह निरोधी विभव रह ही नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि निरोधी विभव तभी है जब यह इलेक्ट्रॉनों को रोक पा रहा है। तो इसको फिर से निरोधी विभव पर पहुंचने के लिए अधिक जो है यहाँ से ऋणावेश देना पड़ेगा। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अधिक ऋणावेश देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जिनके पास जो है ऊर्जा ज्यादा हुई वह इनका प्रतिकर्षण झेलकर भी यहाँ पहुंचेंगे। इस प्रकार अगर हम जो है ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं किसके बीच, निरोधी विभव और विभवांतर के बीच, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। इंडिकेट के बाद ये जहां तक लिखे उसके बाद यह ग्राफ बनाना होगा आपको, ठीक है। सब कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, ग्राफ हम बना देते हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान दो, देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। अभी निरोधी विभव V1 था, V01 था। निरोधी विभव क्या था, V01। तब आवृत्ति कितनी थी, यानी ν1 आवृत्ति पर, ठीक है। कितनी आवृत्ति पर, ν1 आवृत्ति पर जो है निरोधी विभव कितने पर था, निरोधी विभव जो है V01 पर था। हमने जो ही आवृत्ति बढ़ाई, हमने क्या करी,
जो ही आवृत्ति बढ़ाई निरोधी विभव को अपना मान बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉनों को रोकना, वह निरोधी तभी रह जाएगा जब यह इलेक्ट्रॉनों को रोक पाएगा। तो जब 8 eV वाले इलेक्ट्रॉन आए तो इसको और अधिक ऋणावेश देना पड़ेगा निरोध करने के लिए। इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, और अधिक ऋणावेश देना पड़ेगा। तुरंत ही जो है निरोधी विभव का मान क्या हो जाएगा, निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा। ऐसे निरोधी विभव का मान क्या हो गया, निरोधी विभव, संतृप्त धारा तो वही है, ठीक है, संतृप्त धारा क्या है, संतृप्त धारा वहीं पर बनी रहेगी, लेकिन निरोधी विभव का मान जो है वह क्या हो जाएगा, निरोधी विभव जो पहले ν1 आवृत्ति के लिए V01 पर था, अब उसको अपना मान बढ़ाना पड़ेगा ν0, ये V0 करना पड़ेगा। निरोधी विभव को कितना पड़ेगा, V02 करना पड़ेगा। कब, जब हमने आवृत्ति बढ़ाकर ν2 कर दी। आवृत्ति बढ़ाकर कितनी कर दी, आवृत्ति बढ़ाकर ν2 कर दी। इसी प्रकार अगर हमने आवृत्ति को और बढ़ा दिया, ठीक है, आवृत्ति को हमने क्या कर दिया, आवृत्ति को अगर हमने और बढ़ा दिया तो निरोधी विभव का मान और अधिक बढ़ जाएगा, V03 पर पहुंच जाएगा। कब, जब आवृत्ति कितनी होगी, जब आवृत्ति जो है ν3 हो जाएगी। आवृत्ति कितनी हो जाएगी, ν3। तो यह किसको दिखा रहा है, यह विभवांतर को दिखा रहा है। दोनों तरफ जो ग्राफ है, ये दोनों तरफ जो ग्राफ है, ये किसको दिखा रहा है, विभवांतर को, क्योंकि निरोधी विभव विभवांतर ही है, ठीक है, क्या है, विभवांतर। और यह किसको दिखाएगा, यह प्रकाश धारा को दिखाएगा। यह किसको दिखाएगा, ये जो है हमारा प्रकाश धारा को दिखा रहा है। तो यह जो है आवृत्ति वाले में चित्र बन जाएगा, ठीक है, चित्र किसमें बन जाएगा, आवृत्ति वाले में चित्र बनेगा। तो इसको बनाएंगे, लिखिए, इस चित्र को बनाइए। जल्दी करिए, इस चित्र को बनाइए। हो गया, ये चित्र बनाइए और फिर लिखिए अगला। चित्र को बना लेंगे, फिर आगे लिखिए। देखो, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, हो गया, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा प्रकाश की आवृत्ति के बीच, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा प्रकाश की आवृत्ति के बीच, हो गया, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ खींचें तो, प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ खींचें तो ग्राफ चित्रानुसार प्राप्त होता है। अभी चित्र देखेंगे। यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ खींचें तो ग्राफ चित्रानुसार प्राप्त होता है ना। ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। ये किसको दिखा रहा है, ये हमारा हो जाएगा, इस अक्ष पे हमने रखा है आवृत्ति, इस अक्ष पे किसको रख दिया है, आवृत्ति, और दूसरी वाली अक्ष पे किसको रख दिया है, निरोधी विभव। ठीक है, गतिज ऊर्जा E के जो है निर्भर ही है किस पर, E के बराबर EV0, तो निरोधी विभव पर निर्भर है। ठीक है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर है, निरोधी विभव पर निर्भर है। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये जो ग्राफ है यह EQ को दिखा रहा है। E के बराबर क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा EV0। E के है क्या, E के जो है हमारी प्रकाश इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, है ना, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है,
प्रकाश इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच है। ये ग्राफ जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और ई आवृत्ति पर है, ठीक है। यह जो है यह बिंदु किसको दिखा रहा है, देहली ऊर्जा, देहली आवृत्ति को। यह बिंदु किसको दिखा रहा है, देहली आवृत्ति को, ठीक है। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे माइनस बी, इतना माइनस बी कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। तो ये चित्र बनाइए, क्या दिख रहा है इससे, कह रहा है कि अगर देहली आवृत्ति से नीचे आवृत्ति है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये जो है शून्य स्थिति को दिखा रहा है, ठीक है, शून्य स्थिति को दिखा रहा है। तो अब देखिए अगर देहली आवृत्ति क्या है, वो अनिश्चित आवृत्ति जो किसी धातु से, अभी हम परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा था, ये तो मिटा देते, हो गया है। हमने कहा था कि अगर यह धातु का पृष्ठ है, इस पर कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो यहाँ से क्या निकलना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर इस पर आपतित प्रकाश हो रहा है तो यहाँ से तुरंत ही जो है इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करना शुरू हो जाएंगे। सौर पैनल की सिद्धांत इसी पर ही कार्यरत है। जो ही सौर पैनल होता है उस पर जो ही प्रकाश गिरेगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, धारा बहेगी, ठीक है, क्या बहेगी, धारा। और जिस कारण हमारे यहाँ जो है क्या होता है, हमारी बैटरी चार्ज होती है, हम क्या कर पाते हैं, विद्युत का उपयोग कर पाते हैं, इसी सिद्धांत पर कार्यरत है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो यह धातु है तो इस पर जो प्रकाश गिर रहा है उससे क्या निकलेगी, उससे जो है इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कह रहे थे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि सभी प्रकाश जो है इलेक्ट्रॉनों को नहीं निकाल सकते, वही प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे जिनकी आवृत्ति, ठीक है। कंडीशन क्या है प्रकाश को इलेक्ट्रॉन निकालने की, आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। आवृत्ति किससे होनी चाहिए, अधिक, देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। तो देहली आवृत्ति को हम प्रदर्शित करते हैं न्यू जीरो से। देहली आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यू जीरो से। मतलब अगर कोई प्रकाश है जिसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक है, वही यहां से इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। अगर कोई प्रकाश ऐसा गिर रहा है जिसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हुई, तो वह कभी भी इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करा पाएगा। जैसे यहां पर देख रहे हैं, देहली आवृत्ति से अगर कम ऊर्जा का, ठीक है, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का कोई प्रकाश गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी है, शून्य है, ठीक है। कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पा रहा। जब देहली आवृत्ति से अधिक ऊर्जा का प्रकाश आ रहा है, ठीक है, देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का कोई प्रकाश आ रहा है, तभी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ रही है। नहीं तो उससे कम की आवृत्ति, उससे कम की आवृत्ति का जो है प्रकाश, वह कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। जैसे हम देखते हैं रात में हमारा सौर पैनल नहीं चार्ज हो रहा है, कारण क्योंकि रात में जो प्रकाश आ रहा है उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रकाश है उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो तो तीव्रता कितनी भी हो, कितने भी प्रकाश की इलेक्ट्रॉन आ जाए, लेकिन कितने भी जो है कितनी भी तरंगे आ जाए, वह यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं करा पाएंगी। क्यों, क्योंकि उनकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, ठीक है। देहली आवृत्ति है क्या, वह निश्चित या वह निम्नतम आवृत्ति जो यहां से धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा पाए, उसे ही हम देहली आवृत्ति कहेंगे, ठीक है। जिनके पास यह देहली आवृत्ति नहीं होगी वह इलेक्ट्रॉनों को निकाल बाहर नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, जिनकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है उन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा शून्य है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन गति कर ही नहीं रहा है यहाँ से निकलकर, ठीक है। यह ध्यान रखना है। तो यह ग्राफ बनाएंगे तो लिखे थे ना, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ चित्रानुसार प्राप्त होता है, ठीक है। ग्राफ कैसा प्राप्त हो रहा है, ग्राफ जो है चित्रानुसार प्राप्त होता है, ठीक है। इस ग्राफ को बनाइए, फिर नीचे लिखिए, लिखो, इस ग्राफ के नीचे लिखेंगे, लिखो, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जैसे जैसे प्रकाश की आवृत्ति घटती है, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जैसे जैसे प्रकाश की आवृत्ति घटती है, हो गया, जैसे जैसे प्रकाश की आवृत्ति घटती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी घटती जाती है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी घटती जाती है तथा आवृत्ति की एक निश्चित मान पर, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी घटती जाती है तथा आवृत्ति के एक निश्चित मान पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तथा आवृत्ति के एक निश्चित मान पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा
शून्य हो जाती है। कौन सी? वह दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति पर जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? शून्य। ठीक है, तो क्या लिखे? आवृत्ति के एक निश्चित मान पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। इस निश्चित आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। इस निश्चित आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। हो गया ना? लिखो, यदि इस निश्चित आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं यदि प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो, लिखिए इसमें, यदि प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो, हो गया, प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे प्रकाश की तीव्रता हो गया, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी न हो जाए, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक न हो जाए। हो गया, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक न हो जाए। तो ध्यान रखिए देहली आवृत्ति क्या है, परिभाषा भी हम लिखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्ध्य। ठीक है, तो क्या लिखें? चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक न हो जाए। हो गया ना? ये चित्र की व्याख्या हो गई। अब हेडिंग बनाइए, हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए, देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति। देहली आवृत्ति जो हो गया, हेडिंग है देहली आवृत्ति। ठीक है, देहली आवृत्ति या संस्तब्ध। ठीक है, देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति। हेडिंग बनाइए, इसको लिखिए, इसमें देहली आवृत्ति अथवा संस्तब्ध आवृत्ति। इसमें लिखो, परिभाषा लिखो, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति। देखिए, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति हो गया, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। क्या? जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। ठीक है, कि जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहलाती है। उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहलाती है। देखो, इसे, उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे संस्तब्ध आवृत्ति भी कहते हैं। इसे संस्तब्ध आवृत्ति भी कहते हैं, जिसे, हो गया, इसे संस्तब्ध आवृत्ति भी कहते हैं, जिसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। जिसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, तो लिख लीजिए, जिसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। अगली हेडिंग लिखिए, देहली तरंगदैर्ध्य। देहली तरंगदैर्ध्य। देहली तरंगदैर्ध्य। हो गया, देखो, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य
दहली तरंग हेडिंग बनाया ना, दहली तरंग दैर्ध्य, उसमें लिखिए आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी पदार्थ से, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, उस पदार्थ की देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। हो गया, उस पदार्थ की देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। हो गया, उस पदार्थ की देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे लेम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं, इसे लेम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, इसे लेम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इसे किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, लेम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं, लिखे ना, लेम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। अब हमको क्या पता है, हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। ठीक है, चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। ठीक है, चाल बराबर क्या हो जाएगा, प्रकाश की जो चाल है वह किसके बराबर हो जाएगी, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य के बराबर हो जाएगी। तो चाल हो जाएगा c, आवृत्ति क्या हो जाएगी ν0। ठीक है, किसकी, कौन सी आवृत्ति की बात हो रही है, देहली आवृत्ति की। ठीक है, और गुणे तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य की बात होगी तो लेम्डा 0। तो फार्मूला क्या आएगा, लेम्डा 0 बराबर हो जाएगा c0 और बटे ν0। ठीक है, c0 बटे क्या हो जाएगा ν0। ठीक है, तो देहली आवृत्ति क्या थी, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, जो प्रकाश आ रहा है उसमें इतनी आवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम इतनी तो आवृत्ति होनी चाहिए जो देहली आवृत्ति से ज्यादा हो। ठीक है, कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन तभी जो है, कोई भी प्रकाश जो होगा तभी यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा पाएगा। धातु से कोई भी प्रकाश तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा पाएगा जब उसकी आवृत्ति कम से कम देहली आवृत्ति से अधिक हो। तो देहली आवृत्ति क्या थी, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश आए। ठीक है, और वह इलेक्ट्रॉनों से क्या करे, ठीक है, देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का कोई प्रकाश आए तो क्या होगा, वह प्रकाश जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा पाएगा। ठीक है, परिभाषा हो गई ना, देहली आवृत्ति की परिभाषा क्या हो गई, आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकाल पाए उसे हम क्या बोल रहे हैं, देहली आवृत्ति। ठीक है, देहली आवृत्ति बोल रहे हैं। और देहली तरंग दैर्ध्य लेम्डा 0 क्या है, ये क्या है, देहली तरंग दैर्ध्य है ना, देहली तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, देहली क्या है, देहली तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, देहली तरंग दैर्ध्य क्या है, देहली तरंग दैर्ध्य क्या है, वह न्यूनतम, ठीक है, प्रकाश का जो है वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति में क्या कहेंगे, आवृत्ति में हमने कहा न्यूनतम आवृत्ति। आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए। और तरंग दैर्ध्य जो होगी देहली, वह क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। वह कैसी होनी चाहिए, तरंग दैर्ध्य अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, तरंग दैर्ध्य अधिकतम होना चाहिए। तो वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो प्रकाश आ रहा है उसके बारे में बात हो रही है। तो वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, जिस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा पाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, देहली तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जो यहाँ धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा पाए, और तरंग दैर्ध्य में देहली तरंग दैर्ध्य क्या होगी, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक है, उसे हम क्या बोलेंगे, देहली तरंग दैर्ध्य। और न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों परिभाषाएं करेंगे और अगली हेडिंग पे आते हैं। अगली हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन हो गया, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, और लिखो इसमें इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, हेडिंग क्या बोल रहे हैं, हेडिंग है हमारी प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। ठीक है,
प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, ये हमारी हेडिंग है ना। तो अभी हमने क्या बात कर ली, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन क्या है देख लेते हैं। दहली आवृत्ति जैसे थी, वह न्यूनतम आवृत्ति जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगी, या दहली तरंग दैर्ध्य क्या थी, वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगी, ठीक है। वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाए उसे दहली तरंग दैर्ध्य, वो अधिकतम आवृत्ति जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगी उसे हम दहली आवृत्ति कर रहे हैं। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन क्या है, ठीक है, वह न्यूनतम ऊर्जा है ना, वह न्यूनतम ऊर्जा, यानी इस प्रकाश के पास वह न्यूनतम ऊर्जा जो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक है, ठीक है। दहलीत आवृत्ति में क्या था, वह न्यूनतम आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य में क्या था, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, ठीक है। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन में क्या है, वह अधिकतम ऊर्जा, या अधिकतम नहीं न्यूनतम, वह न्यूनतम ऊर्जा जो यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उसे उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहेंगे। तो जो प्रकाश आ रहा है उसके पास वह न्यूनतम ऊर्जा जो यह क्षमता रखी कि यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करा पाएगी, यहां से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल पाएगा, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, उसे ही हम बोल रहे हैं प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, ठीक है। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, तो लिखिए परिभाषा लिखिए, लिखो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन, हो गया, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक है, जो उस धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक है, उस धातु का प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहते हैं। तो क्या प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहते हैं। इसे हो गया कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अब पीछे एक ग्राफ बनवाया गया था ऐसे, उस ग्राफ से हम लेंगे, उस ग्राफ का जो है, ठीक है, उस ग्राफ से कुछ भाग आ रहा है, इसे हम कहते हैं न्यू जीरो, और यहाँ पे लिखा गया था माइनस बी। कितना लिखा गया था, माइनस बी। यहाँ पे क्या था, ई के, ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा ई के था, ठीक है, पीछे अभी ग्राफ बनाया गया था। अगर इस रेखा का जो ढाल है, इस रेखा का ढाल कितना हो, ए हो, इस रेखा का ढाल कितना हो, ए, और बी क्या है, या नीचे स्थिति है, ठीक है, तो क्या लिखिए, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। हो गया ना। अब इस ग्राफ से ध्यान देंगे, इस ग्राफ में अगर पीछे ग्राफ बनवाया गया, बस ढाल को यहाँ पे ऐसे दर्शा देंगे, उस ग्राफ में भी ढाल को यहाँ ए दर्शा देना उस ग्राफ में, ठीक है। तो लिखिए, अब लिखो, यदि ग्राफ का ढलान, पीछे चित्र से बात हो रही है, लिखो यदि, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ग्राफ यहाँ पे यही बना लीजिए, ठीक है, इस चित्र में भी नीचे भी ग्राफ बना लेना, ठीक है। तो लिखो, यदि ग्राफ का ढलान ए तथा, यदि ग्राफ का ढलान ए ज्ञात कर, लिखना, यदि ग्राफ का ढलान ए ज्ञात कर कैथोड की धातु का कार्यफलन, ग्राफ का ढलान ए ज्ञात कर कैथोड की धातु का कार्यफलन, हो गया, कैथोड की धातु का कार्यफलन बी ज्ञात कर सकते हैं। लिखिए ना, ग्राफ का ढलान ए ज्ञात कर कैथोड की धातु का कार्यफलन बी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। कैथोड की धातु का कार्यफलन बी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब जितनी ऊर्जा बी की होगी उतनी ही ऊर्जा आवश्यक होगी, ठीक है। हमको पता है कोई भी जो है धातु तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा पाएगा जब उसकी ऊर्जा जो होगी या बी से ज्यादा होगी, ठीक है, बी से ज्यादा होगी तभी तो। अगर बी तक यहाँ पे शून्य है ना, यहाँ पे क्या है
शून्य है। मतलब अगर जिसकी ऊर्जा B से ज्यादा होगी वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराएगा। तो B अगर हमको ज्ञात हो गया तो कार्यफलन ज्ञात हो गया। कार्यफलन यानी वह ऊर्जा, जैसे अभी हमने बताया था कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन 10 ईवी की ऊर्जा जो है कोई फोटॉन दे रहा है तो यह 4 ईवी क्या करेगा, 4 ईवी बाहर निकलने में लगाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 6 ईवी क्या करेगा, गतिज ऊर्जा के रूप में रख रहा है। तो जो 4 ईवी है यही वैद्युत कार्यफलन है, यही प्रकाश वैद्युत कार्यफलन है, ठीक है। यही प्रकाश वैद्युत क्या था, कार्यफलन था। तो हमारा हम यह मान रहे हैं कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन B क्या है यहाँ पे, ठीक है। हम जो है अगर B ऊर्जा मिल जाए, ठीक है, तो वही क्या होगा, B को ज्ञात कर सकते हैं। इस आधार पर हम प्रकाश वैद्युत कार्यफलन की गणना करेंगे, सूत्र देख लेते हैं। तो क्या लिखें, B को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सूत्र क्या हो जाएगा, इस ग्राफ को चाहो तो यहीं पे बना लेना, ठीक है। तो जो सूत्र हो जाएगा हमारा, हम सूत्र लिखेंगे यहाँ पे E के बराबर, ठीक है, E के बराबर हो जाएगा A न्यू माइनस B। E के बराबर क्या हो जाएगा, A न्यू और माइनस B, जहां A क्या है, A सार्वत्रिक नियतांक है ना। A क्या है, A जो है सार्वत्रिक नियतांक है, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। A क्या है, A यहाँ पे सार्वत्रिक नियतांक है, ठीक है। और B क्या है, कैथोड पदार्थ पर निर्भर, हर पदार्थ के लिए अलग अलग होगा, कितनी ऊर्जा चाहिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, यदि जो है आवृत्ति न्यू जो है किसके बराबर हो जाए, न्यू बराबर हो जाए न्यू जीरो। न्यू जीरो क्या है, दहलीय आवृत्ति, ठीक है। तो दहलीय आवृत्ति क्या है, इससे ऊपर अगर आवृत्ति रहेगी तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या आएगी, गतिज ऊर्जा आएगी, है ना। यानी दहलीय आवृत्ति क्या थी, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक की आवृत्ति का प्रकाश यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। दहलीय आवृत्ति से अधिक की आवृत्ति का प्रकाश यहाँ पे प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। तो अगर किसी के पास दहलीय आवृत्ति के बराबर आवृत्ति है तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, वह कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वह शून्य होगी, क्योंकि दहलीय आवृत्ति से अधिक ऊर्जा की आवृत्ति का प्रकाश जो होगा जब आएगा तब इलेक्ट्रॉन के पास गति करने की क्षमता आएगी, तब उसके पास गतिज ऊर्जा आएगी। अगर कोई प्रकाश आ रहा है जिसकी आवृत्ति दहलीय आवृत्ति है तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी। दहलीय आवृत्ति से अधिक ऊर्जा का प्रकाश यहाँ इलेक्ट्रॉनों को गति करने के लिए ऊर्जा देगा, ठीक है। तो अगर कोई प्रकाश गिर रहा है जिसकी आवृत्ति कितनी है, न्यू जीरो है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा E के होगी वह किसके बराबर होगी, E के बराबर हो जाएगा शून्य। E के बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। तब क्या हो जाएगा, तब इस फार्मूले से E के बराबर A न्यू माइनस A न्यू, ठीक है, A न्यू माइनस B से, ठीक है। तब E के बराबर A न्यू माइनस B से, E के की जगह कितना रख दोगे, 0 रख दोगे, और फिर हो जाएगा A न्यू और माइनस B। तो B बराबर कितना आ जाएगा, B बराबर हो जाएगा हमारा A न्यू 0, ठीक है। न्यू चूंकि न्यू 0 के बराबर है तभी E के शून्य है, ठीक है। तब B बराबर किसके आ जाएगा, B बराबर हो जाएगा A न्यू के। B क्या हो जाएगा, B जो है A न्यू के हो जाएगा। यही जो B है, यही B क्या है, इस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन है, ठीक है। यही जो B है वही इस धातु का क्या है, इस धातु का जो है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन है। तो हम नीचे लिखेंगे B को जो है ना, हम लिखेंगे यहाँ पे B को उस धातु का, ठीक है, B को जो है उस धातु का प्रकाश वैद्युत, है ना, B को उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं, है ना, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश वैद्युत क्या करेंगे, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहेंगे। तथा A को, हो गया ना, दिख रहा है यहाँ पे, हो गया। हम क्या कर रहे हैं, B को उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं तथा A को प्लांक नियतांक कहते हैं। A को क्या कहेंगे, A को प्लांक नियतांक, ठीक है, A को प्लांक नियतांक कहते हैं, ठीक है। अब प्लांक नियतांक को H से प्रदर्शित करेंगे। प्लांक नियतांक को किससे प्रदर्शित करेंगे, H से। तो क्या है, B को उस धातु का वैद्युत कार्यफलन कहेंगे। वैद्युत कार्यफलन किससे प्रदर्शित होगा, W से। तो B बराबर हो जाएगा W। B बराबर किसके हो जाएगा, W के, क्योंकि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन को W से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है।
तो B बराबर हो जाएगा W और A किसके बराबर हो गया, A बराबर हो गया यच। यच क्या है हमारा, यच जो है प्लांक नियतांक है। या कौन से प्लांक की बात हो रही है, मैक्स प्लांक की बात हो रही है, ठीक है। A किसके बराबर हो गया, यच के बराबर हो गया। B किसके बराबर हो गया, B जो है W के बराबर हो गया, इसलिए जो है हम B की जगह लिख देंगे W और A की जगह कर देंगे यच और हो जाएगा यहाँ पे न्यू। तो इस प्रकार प्रकाश वैद्युत कार्यफलन W बराबर क्या आ गया, इस प्रकार जो है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन W बराबर आ गया h न्यू 0, ठीक है। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन बराबर क्या आ गया, h न्यू 0, ठीक है। W क्या था प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, h क्या है, h जो है प्लांक नियतांक है, न्यू 0 क्या हो जाएगा, न्यू 0 जो है हमारा निरोधी विभव आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं उसके बाद, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, W बराबर हमारा कितना आ गया है, W बराबर h न्यू 0 से, W बराबर h न्यू 0 से, चूंकि हम अभी देखे थे लेमडा 0 बराबर होता है C बटे लेमडा 0, मतलब दहली तरंग दैर्ध्य बराबर C बटे न्यू 0। तो न्यू 0 बराबर कितना आ जाएगा, न्यू 0 बराबर हो जाएगा C बटे लेमडा 0। न्यू 0 की जगह कितना रखेंगे, C बटे लेमडा 0 रख देंगे। W बराबर हो जाएगा h और न्यू 0 की जगह रख देते हैं C बटे लेमडा 0, इसलिए W बराबर क्या आ गया, W जो है W बराबर किसके हो गया, W बराबर हो गया hc अपान लेमडा 0, ठीक है। hc अपान क्या हो गया, लेमडा 0, जहां h बराबर क्या है, प्लांक नियतांक, ठीक है। यह हमारा क्या है, प्लांक नियतांक, इसका मान निश्चित होता है, ध्यान रखना है 6.63 और गुणे 10 की घात -34 होता है और जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। ये प्लांक नियतांक का मान है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। C क्या है, C जो है प्रकाश की निर्वात में चाल है, ठीक है। प्रकाश की जो है प्रकाश की निर्वात में चाल, ठीक है। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होगी, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड और लेमडा 0 बराबर हो जाएगा हमारा देहली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। लेमडा 0 बराबर क्या हो गया, देहली तरंग दैर्ध्य। W हो जाएगा प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, ठीक है। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन है ना, क्या हो गया, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन हो गया। इस प्रकार जो है हमको एक और फार्मूला मिल गया, W बराबर hc अपान लेमडा 0 और ये W बराबर h न्यू, ठीक है। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, 6.63 गुणे 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। प्रकाश की चाल पता ही है, ठीक है। इस प्रकार हमको प्रकाश वैद्युत कार्यफलन के लिए व्यंजक मिल गया है। आगे हम क्या करेंगे, कल प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम तो यहाँ तक कर लेंगे।